हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आगे बढ़ते हैं, 91st क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, इन इंडिया इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टॉइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। शेड्यूल 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है, ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल टाइगर या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये शेड्यूल 1 में आते हैं, तो प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा है इन एनिमल्स के लिए। तो ऑप्शंस देखें, इट एन्जॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज एन्जॉयड बाय टाइगर। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, आपको आंसर मिल जाता है, फिर भी बाकी भी देख लेते हैं हम लोग। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड and a few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction. This is wrong. Schedule 1 में जो animals हैं, एक्चुअली उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, कंजर्व करने की बात की गई है, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो वाइल्ड में एक्सटिंक्शन के बाद प्रोटेक्ट करने की बात नहीं की जाती है शेड्यूल 1 में, ठीक है। 1 यहाँ बी यहाँ पे रॉन्ग होता है। इट इज़ एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, गलत। बोथ बी एंड सी स्टेटेड अबव आर करेक्ट। सी, बी एंड सी तो गलत ही है। टाइगर इतना सिंपल सा उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पता ही होता है, हम टाइगर को सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा होता है, टाइगर के लिए वेरियस फोरम्स शुरू रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते रहती हैं, तो शेड्यूल 1 में होता है टाइगर, और आंसर हमारा उसी से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन इंडिया जुडिशल रिव्यू इम्प्लाइज, फर्स्ट ऑप्शन। जुडिशल रिव्यू एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखें, द पावर ऑफ जुडिशरी to pronounce upon the constitutionality of law and executive orders. This seems correct. Next देखते हैं, the power of judiciary to question the wisdom of the law enacted by the legislature. The power of judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to the president. And D is the power of judiciary to review its own judgment given earlier in similar or different cases. सी, यहाँ पे आपको आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक होती है। ये जुडिशल रिव्यू का बेसिक एसेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन आप ध्यान दीजिए कि ये कैंसिल आउट होता है। क्यों कैंसिल आउट होता है? देयर इज़ नो सच प्रोविजन कि आप एसेंट करने के पहले जुडिशरी रिव्यू करती है एक्ट्स को। एसेंट करने के बाद जब प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट कर दिया जाता है, तब जाके एक्ट बन जाता है। उसके बाद जुडिशरी कम्स इनटू पिक्चर। आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, दिस इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। सी गलत होता है। यहाँ पे जुडिशल रिव्यू को बोला गया है, दिस क्वेश्चन द विजडम। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, जो उसके आइडियल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से लॉज को जुडिशरी जब रिव्यू करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है, ये कहलाता है जुडिशल रिव्यू। ओके, तो आंसर ए है। सी और बी यहाँ पे कट होते हैं। डी भी आप देख लीजिए, जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। नो, जुडिशल रिव्यू वेर देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये जुडिशरी तय करती है, ठीक है। तो आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे 3 इवेंट्स दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस पूछा गया है। तीनों इवेंट्स देखिए। फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, सेकेंड क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, थर्ड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए सेकेंड, आपको इन तीनों का बेसिकली क्रोनोलॉजी पता ही होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी डिस्टेंट भी था, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। काफ़ी डिस्टेंट टाइम फेजेस थे, ठीक है। ये आपको पता होगा 1930 से 32 के बीच हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। और म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, जो कि बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता है, जहाँ पे टोटल स्ट्राइक किया गया था इंडियन सेलर्स के द्वारा, ये कब हुआ था? 1946 के दौरान, ठीक है। तो ये तीनों क्रोनोलॉजी आपको दिख गई। तो थर्ड सबसे पहले आता है, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। अब देखिए स्टीडीली, दिस इज व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी ऑल्सो,
कोई भी यूनिफॉर्मिटी इज़ वेरी रेयर। यहाँ पे बोल रहा है टैक्स रेवेन्यू स्टीडीली इंक्रीज हुआ है 10 साल में। अगर आप सोचें अगर एक भी क्वार्टर में अगर डिक्रीज़ हुआ हो तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और डिक्रीज़ होना ये हो सकता है, लाजमी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ स्टीडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। ये भी आप देखिए, फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है। फिस्कल डेफिसिट मतलब व्हेन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन गवर्नमेंट का रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब ये तो चेंज होते रहता है। स्टीडीली इंक्रीज मतलब यहाँ पे ग्राफ में एक भी बार वो नीचे ना जाए, इंक्रीज ही हो रहा हो, ये बहुत ही रेयर है। तो सेकंड भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आएगा। इसीलिए इसके आंसर अगर करेक्ट पूछ रहा है तो दोनों भी इनकरेक्ट है, तो नीदर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली देर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। करंट अफेयर में क्वेश्चन था। आंसर है खूनो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये करंट इवेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं। देयर इज़ नो गेसिंग इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सिबल है, और सेकेंड क्वेश्चन है डज LIC ऑफ इंडिया कम्स अंडर कैग ऑडिट। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस इज नॉट नेसेसरली कि डिसोल्यूशन हो जाए, सस्पेंड भी हो सकती है असेंबली। तो फर्स्ट राइट है हमारा, फर्स्ट राइट होता है तो सी ऑप्शन कट होता है। प्रेसिडेंट्स रूल जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये 2 ग्राउंड्स पे ये रूल लग सकता है। एक 356 में ही मेंशन्ड है, एक 365 आर्टिकल में मेंशन्ड है। शॉर्ट में बताऊं तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैरी आउट नहीं होती है, अगर स्टेट सेंटर के कोई भी डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करता है, तब प्रेसिडेंट ऐसी सिचुएशन मान सकता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट इज ट्रू। अब गवर्नमेंट चलाता कौन है, तो स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव हेड हो जाते हैं स्टेट के, विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सेकंड जो है ये नेसेसरी है, यहाँ पे नॉट नेसेसरली पूछा है, तो सेकंड रॉन्ग होता है। ए और डी यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं, आपको आंसर मिल जाता है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस अच्छे से कर लें। ये जो कोर कुछ एरियाज है पॉलिटी के, ये तो तैयार रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 97th विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ट्रू। कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 23 है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 है। दिस डज नॉट कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2 रॉन्ग होता है और हमें आंसर मिल जाता है सी। ओके, मतलब आगे का आपको देखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एकदम याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। अब देखिए ये मैपिंग का फिर से क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन था ये बड़ा। मैपिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, रोज मैप देखें, एक आइडिया होना चाहिए ब्रॉडर, कौन सा देश हमारे देश के पास है, कौन सा आइलैंड सबसे पहले इंडिया से लग के है एंड ऑल। तो आंसर हो जाता है ए, सुमात्रा। यहाँ मैप में देखें, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और ये रहा सुमात्रा। ठीक है, ये यहाँ पे जावा है, जावा के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये है श्रीलंका। तो सुमात्रा इज द बेस्ट सुटेबल हियर। नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट प्रिंसिपल अंडरलाइंग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जा रही है। स्टेटमेंट्स देखें। एन अग्रीमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? मिनिमाइज क्रिटिसिज्म, क्या ये है? नहीं,
ये बिल्कुल नहीं लगता। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि आइडियली ब्रिटिश से हम लोगों ने लिया है, उनके यहाँ पे तो शैडो कैबिनेट गवर्नमेंट है जो कि क्रिटिसाइज करने के लिए ही है वो एग्जिस्टेंस में। हमारे यहाँ पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करने ही है वहाँ पे। तो ए अंडरलाइन प्रिंसिपल तो नहीं है। अ मैकेनिज्म ऑफ स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मे बी आगे के ऑप्शंस देखते हैं। अ मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। लास्ट वाला देखते हैं। अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। फोर्थ वाला ऑप्शन इररेलेवेंट सा है, फोर्थ वाला रॉन्ग होता है यहाँ पे। अब देखिए हमें चूज करना है बी और सी के बीच। मैं सीधे यहाँ पे आंसर नहीं बता रही क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रियल टाइम में हम लोग कैसे सोचेंगे। तो हम बी और सी के बीच बचते हैं। देखिए एक और बार पढ़ते हैं। अ मैकेनिज्म ऑफ स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सी ये इतना वेग सा स्टेटमेंट है, क्या ये अंडरलाइन प्रिंसिपल हो सकता है किसी गवर्नमेंट का? नहीं, क्योंकि हमें प्रोसेस भी तो देखनी है, बस रिजल्ट नहीं देखना ना कि बहुत से एक्ट बस पास कर दिया जाए और स्पीड अप कर दिया जाए प्रोसेस। तो अंडरलाइन प्रिंसिपल पूछ रहे हैं तो कोई सब्सटैंटिव एडवांटेज वाली चीज़ होगी। सी वाला देखें। अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। दिस इज मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट हियर। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये एक्चुअली क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोग पीपल के, और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंश्योर करती है और ये भी इंश्योर करती है कि एक तरीके से गवर्नमेंट पीपल के रिस्पॉन्सिबल रहे। ठीक है, आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। नाउ दिस इज फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। स्टेटमेंट बी देखें। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरलिज्म होता क्या है? सेंटर और स्टेट के अपने अपने एरियाज़ हैं लॉ बनाने के और अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन हैं, और ये ज्यूरिसडिक्शन इंश्योर करते हैं ताकि सेंटर और स्टेट एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना करें, और ये ज्यूरिसडिक्शन इंश्योर किया जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा। तो फेडरलिज्म के ये दोनों पार्ट तो है ही, ए और बी ये है पार्ट। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये हमारे गलत हैं स्टेटमेंट्स। सी देखें। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। देखिए ये भी फेडरलिज्म का फीचर है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उसके रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। सो इट इज़ अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। लास्ट स्टेटमेंट देखें। इट इज़ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स। अब देखिए ये जो है ना लक्ष्मीकांत में वर्बटम दिया हुआ है कि इंडिया इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स अनलाइक अमेरिका। तो डी हमारा आंसर हो जाता है। दिस इज़ नॉट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। और इसी तरह हमारा 2017 ख़त्म होता है, 2019 का डिस्कशन स्टार्ट होगा इसके बाद। साथ ही साथ 2018 के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं वो भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।